नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, जो हमने हमारे आसपास वाले पड़ोसी भी यूज़ करते हैं। और ये कह सकते हैं कि अगर आप इन प्रोडक्ट कंपनी के बारे में अगर जानकारी निकालेंगे तो हो सकता है कि आपको भी एक अच्छी कंपनी हाथ लग जाए, कमाई देने वाली। हम सुबह से लेकर शाम तक या हमारे एजुकेशन या हमारे स्कूल में पढ़ाई में हम कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें से अगर देखें कई चीज़ें ब्रांडेड एक कंपनी की बनाए हुए प्रोडक्ट है। ये उसी कंपनी का मैं शेयर लेकर आया हूँ। और ये कंपनी केवल आपके नहीं, आपके अपने कह सकते हैं कि दादाजी के ज़माने की कंपनी है ये। और नाम है इसका कैमलिन। आपने कभी न कभी इसके कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर यूज़ किया होगा, चाहे वो ये ज्योमेट्री बॉक्स हो, चाहे पेंसिल हो, स्टेशनरी हो, रबर हो, कितनी चीज़ें होती है आपने भी यूज़ की होगी। आपके घर में जो भी आपके फादर वगैरह उन्होंने भी यूज़ की होगी जी। और आपके अगर दादाजी तो उन्होंने भी इनका सामान यूज़ किया होगा, इनका बनाया हुआ कैमलिन का। तो बहुत पुरानी कंपनी है। थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ, उसके बाद में पूरी कंपनी की हिस्ट्री और जिस कंपनी के साथ क्यों पिछड़ गई इसकी कहानी भी। तभी इसका जो शेयर चल रहा है 130 रुपये चल रहा है। और काफ़ी समय से ये 115 रुपये से लेकर 135-40 रुपये के बीच ही झूल रहा है। इससे ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं, कि 4-5 साल का इसका अगर आप डेटा देखें यही मिलेगा। कंपनी का जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया है ये 168 करोड़ का, जो कि दिसंबर क्वार्टर का है। इसके पहले जो रेवेन्यू आया था वो 192 करोड़ का आया था सितंबर क्वार्टर का। और जून क्वार्टर का रेवेन्यू आया था 235 करोड़ का। यानी कि 3 क्वार्टर में देखे जाए 235 करोड़ से ये करीब 40% करीब करीब गिर चुका रेवेन्यू इसका। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस के रूप में एक बार दिया है, एक शेयर बोनस दिया है। और शेयर एक बार स्प्लिट हुआ है, जो कि 10 रुपये फेस वैल्यू से 1 रुपये कर दी है। 1998 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है 2000 तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं, अलग अलग तरह के। उसमें हर तरह की चीज़ें हैं, स्टेशनरी से जुड़ी हुई चीज़ें, फर्नीचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और 2000 तरह के। और इसका जो मार्केट है इंडिया के अलावा चीन, श्रीलंका, जापान और कई देशों तक फैला हुआ है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब मार्केट में कई कंपटीटर आ गए हैं इसी तरह प्रोडक्ट के। क्लासमेट है, आप देखो आईटीसी का क्लासमेट है, या हिंदुस्तान का आप नटराज देख लीजिए, अप्सरा ब्रांड देख लीजिए। और भी कई तरह के फेबर कैसल वगैरह बहुत बड़े ब्रांड आ चुके हैं मार्केट में, जो कि इसी तरह काम करते हैं। और वहाँ ये कंपनी पिछड़ गई है। कभी इस कंपनी का एक छत्र राज हुआ करता था अपने देश में और देश के बाहर भी। इसके अलावा कोई चीज़ होती ही नहीं थी कैमलिन के अलावा। लेकिन अब लग्जर वगैरह कितनी चीज़ें कंपनियाँ उतर चुकी इस मार्केट में। तो अब हम इस कहानी के ऊपर आ जाते हैं, ये कंपनी क्यों पिछड़ गई और क्या इसकी वजह रही है। तो इसकी स्थापना की थी दिगंबर परशुराम दांडेकर, जो मुंबई महाराष्ट्र के थे। इन्होंने 1931 में एक छोटी सी कंपनी बनाई थी, जो कि स्टेशनरी के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था उनका। 1931 में इन्होंने शुरुआत की थी, बहुत छोटी शुरुआत की थी स्टेशनरी से। बाद में इन्होंने एक इंक निकाली। पहले इंक आती थी टेबलेट के रूप फॉर्म में और पाउडर के रूप में आती थी, उसको पानी में घोल के आप यूज़ करते थे फाउंटेन में। वो इन्होंने निकाली थी सबसे पहले। और उसके बाद में केमल इंक जाना माना नाम रहा है, जो कि दवा के रूप में आती थी। और उसका इस्तेमाल आपने भी किया होगा शायद, और आपके पिताजी ने किया होगा, और आपके जो दादाजी वगैरह में केमल इंक आती थी। यही केमल इंक बाद में कैमलिन बन गया 1946 में। तो ये दिगंबर परशुराम दांडेकर ने इसकी शुरुआत अपने भाई जीपी दांडेकर के साथ मिलकर की स्थापना की थी। तो दोनों भाइयों का व्यवसाय खूब अच्छा चला था। बाद में दिगंबर जो है इनकी डेथ हो जाती है बाद में। उसके बाद में जो जीपी दांडेकर और उनके परिवार के सदस्य पुत्र वगैरह, उन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ते बढ़ते इस कंपनी ने मार्केट में पूरे हर जगह छा गए। और देश भर में करीब 1,80,000 आउटलेट पे इनका सामान बिकता है। अभी भी बिकता है 1,80,000, अब तो ज़्यादा हो गया है। ये भी डेटा पुराना है। हर दुकान पे आपको मिलेगा, हर स्टेशनरी दुकान पे कैमलिन ब्रांड जरूर मिलेगा आपको।
तो 2010 और 12 के बीच में इसमें कुछ ऐसा घटा कि ये कंपनी ने अपने स्तर पर टिक नहीं पाई। जो जीपी दांडेकर और उनके बेटे है दिलीप दांडेकर और उनके परिवार के और सदस्य इस कंपनी को संभाल नहीं पाए, क्योंकि कंपनी में मार्केट में नए नए कंपटीटर आ चुके थे और कंपनी के ऊपर कर्जा भी कुछ हो गया था। उस वजह से क्या करा कि इन्होंने अपनी हिस्सेदारी करीब 51% हिस्सेदारी जापान की कोकोयो कंपनी को बेच दी। कोकोयो कंपनी जो है ये फर्नीचर व्यवसाय से जुड़ी कंपनी थी, एक अच्छा जाना माना ब्रांड है जापान का। तो उसको बेच दी 51% से अपनी हिस्सेदारी करीब 350 करोड़ में। ये 2012 के आसपास की बात है। बाद में इसी जो कोकोयो कंपनी है जो है, इन्होंने 25% हिस्सेदारी ओपन मार्केट से ले ली, दूसरे इन्वेस्टरों से लेकर करीब 75% हिस्सेदारी अब उनके पास है, जापान की कंपनी के पास है। इसीलिए अब इसका नाम हो गया कोकोयो केमलिन। उन्होंने केमलिन ब्रांड बंद नहीं किया, केमलिन ब्रांड बनाए रखा है, लेकिन साथ में कोकोयो जोड़ दिया और कोकोयो केमलिन के नाम से जानी जाती है। अब कह सकते हैं कि इसका जो पूरा जो मालिकाना हक है जापान की कंपनी के पास है, और जो दांडेकर परिवार है इनके पास केवल 5-7% हिस्सेदारी बची है। कुछ हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, लेकिन अभी भी ये भारत में जो व्यवसाय है अपने यहाँ पर उसको ये दांडेकर परिवार ही संभाल रहे हैं, लेकिन जो सारी हिस्सेदारी अब जापान की कंपनी के पास है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज है, श्रीलंका है, चीन है, नेपाल है या जापान है, मतलब बाहर की कंट्री में जो अपना प्रोडक्ट इनके बिकते हैं, जो व्यवसाय होता है वो वहाँ की कंपनी संभालती है। एक तरह से कह सकते हैं इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है जो कि केमलिन ब्रांड है। अब मार्केट में ज़रूर है कि काफ़ी ज़्यादा नए नए ब्रांड आ गए, और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा जो डोम्स का IPO आया था, अभी उसका शेयर 1100-1200 रुपये के रेट पे चल रहा है, लेकिन ये शेयर केवल 130 रुपये में मिल रहा है, जबकि सबसे पुरानी कंपनी है, 1931 से स्टार्ट है, आज 100 साल हो चुके, 100 साल पुरानी कंपनी है। 100 साल होने आया है, 96 साल हो गए, पर इतने साल तक भी अगर रन करना और अपने आप को आगे बढ़ाना वो बहुत मायने रखता है। ऐसी कंपनी के बंद होने के चांस नहीं है, लेकिन अब ये थोड़ी सी अब स्लो चलने वाली कंपनी बन चुकी है, जो कि इन्वेस्टरों को, हम अगर शेयर की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टर के हिसाब से देखे जाए तो आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में ये कंपनी ज़्यादा कमाई देने वाली नहीं है। कंपनी बोनस दे चुकी है और स्प्लिट हो चुका शेयर। डिविडेंड कंपनी का बहुत कभी दिया हुआ डिविडेंड, अभी ताज़ा डिविडेंड में कोई मामला है नहीं इनका, क्योंकि जो फॉरेन कंपनियां थोड़ी एक अलग तरीके की उनकी स्ट्रेटेजी होती है, अलग तरीके से वो काम करती है। और अब दांडेकर परिवार है, ये अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन वही बात है कि एक हम आप शेयर का जो पैसा लगाएंगे वो आपको विदेशी फर्म के पास जाएगा। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे ये वीडियो, और इन्वेस्ट करने से पहले अपने किसी भी सलाहकार से वो राय ले ले। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।